स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहली चीज़ है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। दूसरी चीज़ है, ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, यानी इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनका फार्मूला रहता है CH2O। अब यदि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्लूकोज बन जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रक्टोज बन जाए, ये सुक्रोज बन जाएगा। इस तरह से ये जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है ये कार्बोहाइड्रेट का रहता है। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रेशो 2:1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना रहता है? 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मोनोसेक्राइड, सिंपल शुगर इनको बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। ऑलिगोसेक्राइड जो 2 से मिलकर बने होते हैं, इसमें आ जाता है आपका सुक्रोज और ये आ जाता है गैलेक्टोज, ठीक है, लैक्टोज आ जाएगा इसमें। और पॉलीसेक्राइड जो रहते हैं वो बहुत सारी कॉपी से मिलकर बने रहते हैं, और इस तरह से ये पॉलीसेक्राइड में एग्जांपल आ जाता है स्टार्च का, ठीक है। उसके बाद मोनोसेक्राइड, ध्यान से देखिए आप, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनको किसी भी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी C6H12O6 है। यदि आप इसका छोटा मॉलिक्यूल प्राप्त करना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। तो मोनोसेक्राइड को 2 भागों में बांटा है, जिनके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है CHO, वो एल्डोज शुगर कहलाते हैं, और जिनमें ये C+O ग्रुप पाया जाता है, इनको कीटोज शुगर कहते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है इसमें। एल्डोज का जो फार्मूला आप देखेंगे तो उसमें CHO ये जो रहता है, ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड को शो करता है, और एल्डिहाइड के जितनी भी रिएक्शन हैं वो ग्लूकोज के द्वारा प्रदान की जाती हैं। CO फंक्शनल ग्रुप इस फॉर कीटोन, और इसमें जो बेसिक एग्जांपल है इसका फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला भले एक हो, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज में जहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वहीं फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। तो मोनोसेक्राइड सिंपली देख लीजिए, ये फार्मूला है ग्लूकोज का, जिसमें कि CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये फ्रक्टोज का है, जिसमें कि C+O यानी कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये मोनोसेक्राइड है गैलेक्टोज का, और ये डीऑक्सीराइबोज और ये राइबोज। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA में पाई जाती है, और राइबोज शुगर किस में पाई जाती है? RNA में पाई जाती है। सिंपल फार्मूले हैं इनके, ध्यान रखिए आप। यहाँ पर हम बात करेंगे एल्डोज और कीटोज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एल्डोज में आप देखेंगे सब में एल्डिहाइड ग्रुप आपको मौजूद मिलेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ट्रायोज शुगर इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं, राइबोज शुगर जो RNA में पाई जाती है, और हेक्सोज शुगर जिसमें कि 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये एल्डोज शुगर कहलाती हैं। कीटोज शुगर की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप है। राइबोज इसमें कीटोन ग्रुप है, और फ्रक्टोज इसमें भी कीटोन ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज मेनली हमारे जो फल हैं, फलों के अंदर पाए जाने वाली शुगर फ्रक्टोज होती है, जो स्वाद में ग्लूकोज से भी मीठी होती है। और ग्लूकोज जो है वो गन्ने में पाई जाने वाली शुगर है, जो कि एक एल्डिहाइड शुगर रहती है। ऑलिगोसेक्राइड, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, या ग्लूकोज फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो वो डाइसेक्राइड बनाते हैं। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। फार्मूला है सुक्रोज का C12H22O11। ट्राइसेक्राइड में 3 शुगर आपस में मिल जाती हैं, और टेट्रासेक्राइड में 4। ट्राइसेक्राइड का उदाहरण है रेल्फिनोज, और टेट्रासेक्राइड का उदाहरण स्टिकलोज है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग है, ये ध्यान रखिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके फार्मूला देख लीजिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़कर सुक्रोज बनाते हैं। याद रखिए, इनमें से कोई भी जो है वो एल्डिहाइड शुगर नहीं है। माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस मिल जाते हैं, तो माल्टोज क्या है? एक होमोपॉलीमर है। सुक्रोज क्या है? ये हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। इसमें ग्लूकोज दोनों एक जैसे, इसलिए होमोपॉलीमर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर लैक्टोज शुगर बनाते हैं। तमाम प्रकार की टॉफ़ियाँ, चॉकलेट इसी लैक्टोज शुगर से बनी होती हैं। ये भी एक तरह का
हेट्रोपॉलीमर है। तो ये आपको फार्मूले ध्यान में रखना है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो होमो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, ये इनका फार्मूला रहता है C6H10O5N। N मतलब मल्टीपल कॉपीज। हेट्रोपॉलीमर का उदाहरण है इनुलिन। ठीक है, ये भी फलों में पाई जाने वाली शुगर है इनुलिन। ये फार्मूला है इनुलिन का, और ये फार्मूला सेलुलोज का, जिसमें कई कॉपियाँ ग्लूकोज की आपस में जुड़कर ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसके द्वारा पॉलीमर बनाती हैं सेलुलोज का। सेलुलोज पॉलीमर जो है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर एनर्जी का काम करता है और स्टार्च के साथ ये सहयोग करता है। रिड्यूसिंग शुगर जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है RCHO। तो द सेकेराइड विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो रिएक्शन करते हैं और टॉलरेंट रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन करते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, और प्रेजेंस इनमें रहता है एल्डिहाइड ग्रुप। ऑल मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, चाहे वो लैक्टोज हो, ठीक है, गैलेक्टोज हो और ग्लूकोज। इनमें जो मोनोसेकेराइड है यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर दो शुगर विच आर डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंट सॉल्यूशन। तो ये डाइसेकेराइड कभी भी जो है रिड्यूसिंग शुगर में नहीं आते हैं, और पॉलीसेकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं माने जाते। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, चार, इसमें टोटल 5 कार्बन रहते हैं, 1 2 3 4 5, और ये छठवां कार्बन जो है वो चेन के बाहर रहता है। तो 5 कार्बन इस तरह के रहते हैं, और ये जो बनाता है CHO ग्रुप बनाता है, एल्डिहाइड ग्रुप, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। नोमेनक्लेचर की बात करें ग्लूकोज की, D और L, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। जो शुगर पोलराइज लाइट को दाहिनी ओर मोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड, उसको D शुगर कहा जाता है, डेक्स्ट्रो। और दो शुगर विच रोटेट द पोलराइज लाइट ऑन एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की विपरीत दिशा में पोलराइज लाइट को मोड़ देते हैं, उनको L ग्लूकोज या L शुगर कहा जाता है। इस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं। दे आर आइसोमर, और इनको कह सकते हैं ये प्रकाश के आइसोमर हैं, प्रकाश के समवयवी हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अल्फ़ा डी और बीटा डी ग्लूकोज क्या क्या होते हैं। यदि लेफ़्ट साइड में है तो उसको अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहते हैं। OH ग्रुप लेफ़्ट साइड में आ जाएगा तो ये अल्फ़ा डी माना जाएगा। ठीक है, इस तरफ। और बीटा डी जो रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज जो है वो OH ग्रुप के राइट साइड में आने पर ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है। ठीक है, पायरेनोज जो है 6 मेम्ब्रेन रिंग जो है वो पायरेनोज बनाते हैं, और ये जो है फिशर स्ट्रक्चर, यदि आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज की देखेंगे तो इस तरह की रहेगी, और दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो एक दूसरे में ये कन्वर्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, यदि OH ग्रुप इस तरफ है तो ये अल्फ़ा डी कहलाएगा, और ऊपर की तरफ है तो ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। टेस्ट की बात करें, मोलिस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंट टेस्ट, ये उन शुगर के द्वारा दिया जाता है जिनमें कि CHO ग्रुप पाया जाता है। एल्डोज शुगर इनको कहते हैं। तो एल्डोज शुगर में आप देखेंगे मोलिस टेस्ट क्या करते हैं, मोलिस टेस्ट में एक रिंग बन जाती है, रेडिश वायलेट कलर की रिंग बन जाएगी, तो ये टेस्ट हो जाएगा कि इसमें ग्लूकोज उपस्थित है, और यदि रिंग नहीं बन रही तो इसका मतलब ये फ्रक्टोज है, कीटोज शुगर है। इसी तरह यदि टॉलरेंट रीजेंट की बात करें, टॉलरेंट रीजेंट क्या होता है, डायमीन सिल्वर, ये टॉलरेंट रीजेंट रहता है। जब भी एल्डिहाइड शुगर से इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये सिल्वर कलर देगा, कौन, ग्लूकोज। फ्रक्टोज ये टेस्ट नहीं देता। उसी तरह बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ ये जो कॉपर साइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे बेनेडिक्ट रिएजेंट कहते हैं, और जब एल्डोज शुगर के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन बनता है, ईंट के जैसा लाल रंग। यदि ईंट के जैसा लाल रंग आ रहा है इसका मतलब ये शुगर जो है वो एल्डोज शुगर है, ये ग्लूकोज है, और लाल रंग नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कीटोज शुगर है। इस तरह से ये टेस्ट किए जाते हैं। फ्रक्टोज का आप देखिए, फ्रक्टोज जो है एक कीटोज शुगर है जिसमें कि कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है RCOO। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।